हेलो, नमस्ते माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन गर्ल्स श्रेयसी में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज मेरा मूड कुछ ज़्यादा ही हैप्पी है क्योंकि आज हुई है बारिश। इतनी ज़ोरों की गर्मी पड़ने के बाद आज पहली बारिश हुई है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे बारिश बहुत पसंद है और दुआ करती हूँ कि आप सब भी मेरी तरफ बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी रहें। खैर, जब आपकी विश फुलफिलमेंट का टाइम आ जाता है, यानी कि जब आपकी इच्छाएं, जब आपकी विशेस पूरी होने वाली होती हैं, तो आपको यूनिवर्स के द्वारा कुछ संकेत दिए जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि संकेत देने की ज़रूरत क्या है, वो तो यूनिवर्स है। जब टाइम आ चुका है, आपकी मैनिफेस्टेशन डन हो चुकी है, आपकी इच्छाएं मैनिफेस्ट हो चुकी हैं, तो उसे आप तक भेजने में संकेत भेजने की ज़रूरत क्या है? वो यूनिवर्स है, वो तो डायरेक्ट आपको आपकी विश दे सकते हैं। लेकिन एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, ये लाइन आपने पढ़ी होगी। इसके पीछे भी एक कारण होता है। चाहे कितना भी टाइम क्यों ना आ जाए, आप अपने ऊपर कितना भी अच्छा वर्क क्यों ना कर ले, लेकिन ब्रह्मांड हर वक्त आपकी परीक्षा लेता है। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको साइंस दिए जाते हैं और इसे मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस पे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं भी ग्रो करूँ। और आपके सपोर्ट की मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं अपनी हर एक वीडियो से आपको ढेर सारा हेल्प डिलीवर कर सकूँ और आप आगे प्रोसीड कर सकें। और बगल में बेल आइकन होगा, जिस कॉल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए आप टॉपिक को शुरू करते हैं। जब आप अपने मैनिफेस्टेशन को डन कर लेते हैं, जब आप अपना पूरा वर्क कर चुके होते हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगा चुके होते हैं, आपने हर कोशिश कर ली होती है और वो चीज़ें एक एक करके जाके आगे मैनिफेस्ट होती है और आपके मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती जाती हैं। और जब राइट टाइम आता है, जब यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन फील करते हैं कि आप बिल्कुल बैलेंस्ड हो, आप बिल्कुल रेडी हो अपनी विश को रिसीव करने के लिए, तो आपको वो साइंस देना स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि किसी किसी को जब साइंस मिलते हैं उसके तुरंत बाद उन्हें उनकी विश मिल जाती है, लेकिन किसी किसी के साथ क्या होता है कि उन्हें साइंस मिलते हैं लेकिन फिर उनकी विश डिले होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है कि जब आपको साइंस मिलते हैं उसके बाद भी अगर आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है तो क्या रीज़न है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो चेक कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अभी बात करते हैं कि आपको साइंस दिए क्यों जाते हैं। ये यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है और ये हमें जर्नी जो मिली है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, इसमें हम एक चूज़न वन है, स्पेशल वन है, जिसे हमें ये जर्नी दी गई है यूनिवर्स के द्वारा। यानी कि हर किसी को ये जर्नी नहीं मिलती। बहुत कम लोग हैं जिनको पता होता है कि यूनिवर्स क्या होते हैं, एंजल्स क्या होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता होती है कि वो अपनी जो भी चीज़ें सोचते हैं उन्हें हकीकत में बदल सकते हैं और उन्हें दुनिया बदलनी होती है। यानी कि आपका एक लाइफ पर्पस है। हर कोई अपनी एक जर्नी लेके आता है, लेकिन अपने लाइफ पर्पस को बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। तो इसलिए आपके साथ क्या होता है कि आप अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए, किसी विश के फुलफिल होने के लिए बहुत सारा वर्क कर रहे होते हैं। आप उस पर अपनी जान लगा देते हैं, आप मैनिफेस्टेशन डन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब राइट टाइम आता है, राइट टाइम कब आता है ये भी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा। राइट टाइम तब आता है जब आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन अपने पीक पे होती है। यानी कि आपका जो डीएफ और डीएम, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा बैलेंस होते हैं, बिल्कुल बैलेंस में होते हैं और आपकी एनर्जी और आपके वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। तब वो राइट टाइम आता है जब आपकी विशेस आपको डिलीवर कर दी जाती हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ साइंस दिए जाते हैं, जैसे कि आपके ड्रीम में फूल का दिखना, मिठाई का दिखना, या फिर एंजल नंबर्स का दिखना, या फिर बहुत ही खूबसूरत जगह का दिखना, या फिर बटरफ्लाइज का दिखना। ड्रीम में नहीं, हकीकत में भी अगर आप बटरफ्लाइज दिखते हैं, स्पेशली अगर आप सफ़ेद रंग की बटरफ्लाई दिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। और अगर एंजल नंबर्स की बात करूँ तो हमारा मास्टर नंबर, जैसे कि 1111, ये अगर आपको 1111 बहुत ज़्यादा इसकी सिंक्रोनिसिटी आपको हो रही है तो समझ जाइए कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। लेकिन ये साइंस आपको दिए क्यों जाते हैं?
इसलिए दिए जाते हैं कि आप रेडी हो सकें। हमेशा, हर पल, हर वक्त, चाहे वो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे आप अपने ऊपर कितना भी वर्क क्यों ना कर लें, आपको हर चीज़ में अपना टेस्ट देना पड़ता है। यानी कि यूनिवर्स हर वक्त, हर समय, हर सिचुएशन में, चाहे आप बैलेंस ही क्यों ना हो, आपकी टेस्टिंग करते हैं। यानी कि जब आपको ये साइंस इसलिए दी जाती है कि यूनिवर्स जानना चाहते हैं कि जब आपको ये साइंस मिलते हैं तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठ तो नहीं जाते हैं, आप उसका वेट तो नहीं करने लगते हैं। अगर आप वेट करेंगे तो आपको आप चेजिंग की एनर्जी में आ जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपको चेज नहीं, आपको वेट नहीं, बल्कि आपको अट्रैक्ट करना होता है। आपको वो विश वाली मैग्नेट बनना होता है, जिसके बाद आपके विशेस आपको बुलाने से नहीं बल्कि वो खुद आके आपके पास चिपक जाए। तो ऐसे आपको चीज़ें, आपको एनर्जीज आपको अट्रैक्ट करनी है, ना कि उसको चेज़ करना है। जब आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि आपको विश फुलफिलमेंट के साइंस मिलते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, आप नॉर्मल एनर्जी में आ जाते हैं। आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा, अधिकतर लोगों की वाइब्रेशंस, एनर्जीज़ लो होने लगती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने विश के फुलफ़िल होने का इंतज़ार करते। एक एक दिन गिनते जाते कि मुझे तो आज एंजल नंबर 1111 दिखा है, यानी कि मेरी कोई विश पूरी होने वाली है, या फिर मुझे तो आज ये ड्रीम आया है कि मेरी विश फुलफ़िल होने वाली है। और फिर वो लोग इंतज़ार करने की एनर्जी में आ जाते हैं और वो लोग चेज़ करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी चीज़ों को तब तक लेट गो करना है, तब तक उसके बारे में नहीं सोचना है, रिज़ल्ट का वेट नहीं करना है, जब तक कि वो आपके सामने, आपके पास आके डिलीवर नहीं हो जाती, आपको हासिल नहीं हो जाती। तो इसलिए यूनिवर्स की टेस्टिंग हमेशा चलती रहती है। वो आपको साइंस देते हैं और आपको अलर्ट करते हैं कि आप रेडी हो जाइए। अब आप रेडी कैसे होंगे? जब आपको साइंस मिलने लगे, आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रा चैंटिंग करो, बिल्कुल पॉजिटिव होके। आपको जब साइन मिले, ठीक है, आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो। आपको एफर्मेशन ये बोलनी है कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। जब भी आप एंजल नंबर 1111 देखें, आप यही बोलें कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी विश मुझे रिसीव हो गई है, यानी कि मैंने अपनी विश रिसीव कर ली है। थैंक यू मेरी ये विश फुलफ़िल करने के लिए। आप अपने विश को प्रेजेंट टेंस में बोलिए। बस इतना एफर्म करके उसको लेट गो करिए, उसके बारे में ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। जितना आप ओवरथिंक करेंगे, आपकी एनर्जी उसी साइड में फ़्लो होने लगेगी, यानी कि आप चेजिंग की एनर्जी में आ जाएंगे। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ये गलती करते हैं तो आपकी विश डिलेड होती जाती है, यानी कि आपकी विश में देरी होने लगती है, आपकी विश फुलफ़िल होने में देरी होने लगती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। स्पेशली अगर आप पीने का पानी, सुबह उठ के जब आप पीने का पानी लेते हैं, कांच के गिलास में पानी लीजिए और उस पानी में ये विजुअलाइज़ कीजिए कि आपकी विश पूरी हो रही है, और उसे एक मेडिसिन की तरह पीजिए। इसे तो आप अपनी एक हैबिट ही बना लीजिए। और इस तरह आपको रेडी होना है। आपको किसी के बारे में कोई नेगेटिव बातें नहीं करनी है, आपको किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव नहीं होना है, आपको हमेशा पॉजिटिव होना है, आपको दूसरों से अच्छा बिहेवियर रखना है, आपको किसी को हर्ट नहीं करना है, ताकि आपके वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रहें और आप हमेशा पॉजिटिव रहें। चाहे कोई भी आपके बारे में कितना नेगेटिव करता है या फिर नेगेटिव बोलता है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। वो अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, आपको अपनी एनर्जी को लो नहीं होने देना है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्ट हुई विश भी वापस चली जाती है ऐसी गलतियाँ करने से। आपको समझना पड़ेगा कि आप नॉर्मल भीड़ से बहुत अलग हैं और आपको अपने ऊपर ये काम करना पड़ेगा, आपको अपना बेस्ट बनना पड़ेगा, तभी आपको आपकी विश मिलेगी। आपको साइंस दे के अलर्ट किया जाता है कि अब आपकी जो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा राइट एनर्जी में हो, आपको उसको कंटिन्यू करना है, आपको उसको मेंटेन करना है। ना कि आप चेजिंग की एनर्जी में आ जाइए, ना कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाइए, और ना ही आप उसका इंतज़ार, आप रिज़ल्ट का वेट करने लगो। आपको अपने ऊपर और भी ज़्यादा काम करना है। याद रखिए कि आप जितनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देंगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी जितनी इंक्रीज़ होगी, आपका यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि आप जो भी सोचेंगे वो चीज़ें हकीकत में बहुत जल्दी बदलेंगी। आप जो भी कर्मा करेंगे उसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में बहुत जल्दी पड़ेगा। और यूनिवर्स के साथ में अगर आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप अपने ड्रीम के बादशाह बन जाएंगे। यानी कि आपको आपकी डिज़ायर थिंग
हासिल होने में ज़रा सी भी देर नहीं लगेगी। तो इसलिए आपको ये साइंस दिए जाते हैं ताकि आप रेडी हो जाइए और इन बातों से अवेयर होके अब आप ऐसी गलती नहीं करेंगे जो आप कर रहे थे। मैं उम्मीद करती हूँ और आपकी विशेस हमेशा फुलफ़िल होती रहेंगी और आपको जल्द से जल्द हासिल हो जाएंगी। तो ऐसी वीडियोस के लिए मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ।